अगर म्यूचुअल फंड इतना ही अच्छा होता तो मोस्ट इन्वेस्टर्स इतना अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? क्या म्यूचुअल फंड ओवररेटेड है? क्या है इसका सच्चाई? रिटर्न्स क्या है? पिछले 10 साल का 5 साल का डेटा क्या बोल रहा है? आज हम आगे इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एज ऑफ टुडे इंडिया का टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम वैल्यू मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट का वैल्यू है लगभग 80 लाख करोड़ एंड टोटल पोर्टफोलियो अकाउंट्स है लगभग 25 प्लस करोड़। अभी भी बहुत ज्यादा स्पेस है इस इंडस्ट्री में। कुछ लोग कुछ कॉमन एडवाइस देते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और जस्ट सब कुछ भूल जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। दैट्स इट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ पे शाइन कर रहा है एंड कहाँ कहाँ पे डिसअपॉइंट हमको कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड के सेक्टर्स में म्यूचुअल फंड हमको क्या क्या प्रोमिस कर रहा है। वो हमको बोल रहा है कि प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, लाइक आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होगा, वो आपके पैसे को अच्छे से डाइवर्सिफाई, अच्छे से अच्छे अच्छे जो फंड है, स्मॉल कैप लार्ज कैप मिड कैप जो जो फंड्स हैं, उस फंड्स में आपका पैसे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इन्वेस्ट कर देगा। सो यहाँ पे पॉइंट ऑफ द फैक्ट, यू आर नॉट टेंस्ड। ये भी प्रॉमिस कर रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन विथ स्मॉल मनी, मतलब आपका 1000 2000 3000 4000 जो भी मनी होगा, आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब रिस्क फैक्टर, रिटर्न सब कुछ देखते हुए आपका मनी को अच्छे से डाइवर्सिफाई कर देगा। कुछ कुछ को स्मॉल में डालेगा, कुछ कुछ अमाउंट को मिड में डालेगा, कुछ कुछ अमाउंट को लार्ज कैप में डालेगा। उसके बेसिस पे जो आपका फंड मैनेजर होगा, वो अपने बेसिस पे अपना एक्सपीरियंस, अपना सब कुछ काम में लाते हुए एंड आपका भलाई देखते हुए वो सब कुछ कर देगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड ऑल्सो इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ये ट्रेडिंग जैसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में क्या करना पड़ता है, आपको कॉल या पुट लोगे, कब कितने टाइम पे एंट्री लेना होगा, कब एग्जिट करना होगा, कितना टाइम तक होल्ड करना होगा, मतलब एक मेंटल स्ट्रेस की तरह होता है ट्रेडिंग। लेकिन म्यूचुअल फंड काफ़ी कन्वीनियंट होता है। इसमें आपको कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है, सिर्फ इन्वेस्ट करो, दैट्स इट। डीमैट अकाउंट चाहिए, डीमैट अकाउंट खोलो, इन्वेस्ट करो एंड बस हो गया। म्यूचुअल फंड ये भी हमको प्रॉमिस करता है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं वो क्लेरिफाई करता कि लॉन्ग टर्म का मतलब है 10 साल 15 साल, नॉट 3 4 साल। 10 15 साल आप अगर वहाँ पे कंसिस्टेंट होके इन्वेस्ट किया तो आपको प्रॉफिट दिखेगा अच्छा खासा। यस, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। एंड अगर आपने आपका एसआईपी को स्टेप अप कर दिया हर साल, तो वहाँ पे एक एडवांटेज आपको मिलेगा। एंड ये भी वो लोग बोलते हैं कि एसआईपी को डिसिप्लिन होके चलाना पड़ता है, नहीं तो आप उसका बेनिफिट नहीं देख पाओगे। मतलब फोर्स डिसिप्लिन हैबिट, मतलब अगर आपका कोई इमरजेंसी आ गया, कोई मतलब पैसों की ज़रूरत है, तो आपको बंद करने की सलाह नहीं दिया जाता। मतलब लिक्विडिटी कम, अपना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम है यहाँ पे। जैसे क्या होता है गोल्ड। गोल्ड आपका कोई ज़रूरत पड़ा, आपने बेच दिया, अपना ज़रूरत पड़ा, आपने लीज़ में दे दिया किसी, आजकल तो बहुत सारे कंपनीज़ होता है, अगर आप गोल्ड लीज़ मॉर्गेज रखोगे तो पैसा मिल जाएगा। ऐसा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता, अगर आप स्टॉप कर दी तो स्टॉप हो गया। एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड कोई मैजिक नहीं है, म्यूचुअल फंड एक टूल है। यस, वेल्थ बनाने का एक टूल है। इट्स नॉट ए मैजिक लाइक 10,000 10 लाख हो जाएगा, 5,000 आपका 5 करोड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हर मंथ एक डिसिप्लिन बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करते रहना होगा 10 15 साल के लिए, तब आप इसका बेनिफिट देख पाओगे। क्यों कुछ लोग बोल रहे हैं आजकल कि म्यूचुअल फंड इज ओवर रेटेड, वाई, इसके पीछे रीजन क्या है, आओ जानते हैं। पॉइंट वन है एवरेज रिटर्न, नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न। मोस्ट फंड जो होता है वो स्लाइटली मार्केट को बीट करता है, लगभग मैच ही करता है, स्लाइटली बीट करता है, दैट्स इट। आफ्टर मान लो इन्फ्लेशन एंड जो टैक्सेस होता है इंडिया का, अगर वो सब काट लिया तो रिटर्न्स फील लाइक अंडरवेलमिंग, नॉट ओवरवेलमिंग। मतलब उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देख पाते, ये जो टैक्स वैक्स का जो झंझट है इसके लिए। पॉइंट टू, एक्सपेंस रेशियो ईट्स रिटर्न्स। इवन 1 to 2% एनुअली कंपाउंड्स लॉन्ग लॉसेस ओवर टाइम। ह्यूज लॉस हो जाता है आपको। मतलब देखो, आपको क्या लग रहा है 1 2% है, बहुत ही कम अमाउंट है, लेकिन ये जो हर साल होते 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 होगा ना, तब आपको एक नहीं दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन कंपाउंड पीछे पीछे वर्क करके करके आपका लॉस हो जाता है। नंबर थ्री, फंड मैनेजर जो होता है, एकदम ए स्टार वाला फंड मैनेजर भी कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट करने में असफल रह जाता है। अरे भाई, वो भी एक मैनेजर है, उसका भी कुछ लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं कि वो सब कुछ मतलब मेक कर रहा है सब कुछ। फंड कैसा रिटर्न देगा, फंड के क्या क्या एक्सपेंस रेशियो, क्या क्या नंबर्स पे जाएगा, कौन सा फंड कैसा परफॉर्म करेगा, उसका भी तो लिमिटेशन है। वो ये सब प्रोड्यूस नहीं करता, वो इसका फ्लो में चलता है, तो उसके लिए भी एक्यूरेसी लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो लोग भी परफॉर्म करते हैं, कुछ साल परफॉर्म किया, उसके बाद थोड़ा सा
मतलब अंडर परफॉर्म हो जाता है। एक बात यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर रिटर्न। हो सकता है पास्ट में कोई मैनेजर, कोई ए स्टार का मैनेजर पास्ट में पिछले 5 साल 10 साल में अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है उसके अंडर जो जो अकाउंट्स थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे फ्यूचर में भी सेम काम करेगा। ऐसा हो सकता है वो पास्ट में बहुत अच्छा किया लेकिन फ्यूचर में उसको एवरेज हुआ या बहुत ही बुरा हो गया, हो ही सकता है। मार्केट इज वेरी वेरी वॉलेटाइल। नंबर 4, टू मैनी सिमिलर फंड्स। लार्ज कैप मतलब जो ब्लू चिप स्टॉक्स का फंड होता है वो काफ़ी हद तक सिमिलर रिटर्न्स देता है। और इतना इतना लार्ज कैप का स्टॉक्स है, मतलब चॉइस का ओवरलोड हो जाता है, इन्वेस्टर्स भी कंफ्यूज हो जाता है। नंबर 5, मिस सेलिंग बाई बैंक्स एंड एडवाइजर्स। रेगुलर प्लान को ये सब लोग पुश कर देते हैं कमीशन के लिए। इन्वेस्टर सोल्ड रॉन्ग फंड्स फॉर रॉन्ग गोल्स। एक चीज़ याद रखो, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आपके आगे हो सकता है कोई एडवाइज़र हो, लेकिन वो भी अपना बेनिफिट ही देखेगा आपसे पहले। सो स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करो। अगर हम लोग एक और पॉइंट में बात करें, व्हेन म्यूचुअल फंड्स आर एक्चुअली नॉट ओवररेटेड। फॉर बिगिनर्स ये बेटर होता है एफडी से। एफडी का तो रिटर्न ऐसा है कि इन्फ्लेशन के अगर ठीक ठाक हो तो सेम सेम आ जाता है, मतलब नेट गेन भी नहीं नेट लॉस भी नहीं, सेम सेम। सेविंग्स अकाउंट से बेटर रिटर्न देता है। और वो जो आजकल होता है ना, कुछ गुरु रैंडम स्टॉक्स टिप्स देते हैं, उस सबसे फार बेटर होता है। एटलीस्ट लॉस में आप नहीं जाओगे लॉन्ग टर्म में। एंट्री काफ़ी इजी होता है इक्विटी मार्केट्स में। जस्ट डिमैट अकाउंट खोलो एंड एंट्री कर लो। एंड दिस इज बेस्ट फॉर पीपल हु डोंट वांट टू ट्रैक मार्केट एवरी सिंगल डे, हु डोंट हैव टाइम। लाइक जिनके पास कोई टाइम नहीं होता एंड कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता स्टॉक एनालिसिस, भाई मैं स्टॉक एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना होगा, म्यूचुअल फंड को सब उसका डेटा देख के इन्वेस्ट करना होगा, वो सब चाहते हैं मेरे पास पैसा है मैं कर सकता हूँ बस। उसके लिए भी बेस्ट होता है म्यूचुअल फंड, क्योंकि आपके आगे एक प्रोफेशनल एडवाइजर होता है, प्रोफेशनल मैनेजर होता है। एसआईपी लॉन्ग टर्म में अच्छा वर्क करता है, ये फैक्ट है। एंड म्यूचुअल फंड आर ऑल्सो फॉर बेस्ट, लाइक आपका अगर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करने का मन है तो, लाइक मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर बाइंग ए होम लेटर, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ रिटायरमेंट के लिए। सिस्टमेटिक वे है। स्पेशली इंडेक्स फंड एंड डाइवर्सिफाइड फंड्स बेस्ट फॉर दिस। म्यूचुअल फंड्स आर बोरिंग, आई नो दैट, बट बोरिंग थिंग्स आर वर्क्स एक्चुअली। तो अगर मैं बोलूँ तो कंक्लूजन यही निकल के आता है, म्यूचुअल फंड्स आर नॉट ओवररेटेड। हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ही ओवररेटेड है, क्योंकि इन्वेस्टर्स 99% जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसका मेन एम होता है क्विक मनी, गारंटेड रिटर्न्स। कोई फंड पिछले 5 साल 13% रिटर्न दिया तो अगले 5 साल भी 13% रिटर्न देगा। माइंडसेट खराब है ये सब। एंड कुछ इन्वेस्टर्स काफ़ी मिस्टेक भी करते हैं, लाइक पैनिक सेलिंग इन क्रैशेस। मार्केट क्रैश हो गया तो सेल कर दिया। बैड मार्केट चल रहा है, मान लो एक मार्केट का फेज आया, 2-3 साल मार्केट बहुत ही बैड है तो एसआईपी को स्टॉप कर दिया, ये भी प्रॉब्लम है। अब सवाल आता है, इन सबको ख्याल में रखते हुए, हाउ टू चूज द बेस्ट म्यूचुअल फंड, व्हाट इज द राइट वे टू चूज अ बेस्ट म्यूचुअल फंड। पॉइंट 1, चूज डायरेक्ट प्लान्स। प्रेफर इंडेक्स फंड प्लस 1 to 2 good active funds. Remember one thing, always stay invested 7 to 10 plus years to get the most benefit. Match your funds to goals, not trends. Trends के पीछे मत भागो. And also the main fact is, डोंट चेज द लास्ट ईयर्स टॉप परफॉर्मर्स। मान लो एक फंड है जिसने लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि अगले आते हुए फ्यूचर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा वो। सो बी केयरफुल। तो फाइनल वर्डिक्ट हमारा यही निकल के आता है, म्यूचुअल फंड्स आर नॉट ओवररेटेड, दे आर नॉट गेट रिच क्विक टूल्स, दे आर एवरेज रिटर्न लो एफोर्ट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन मशीन, दैट्स इट। अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप डिसिप्लिन हो, तो आप वेल्थ देख पाओगे, रियल वेल्थ। म्यूचुअल फंड वोंट मेक यू रिच फास्ट, बट इट कैन मेक यू वेल्दी स्लोली। आपको क्या लगता है, म्यूचुअल फंड ओवररेटेड है? कमेंट में बताओ। एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनको भी थोड़ा जानने का मौका दो ऐसे ऐसे वीडियो। एंड इस चैनल के साथ जुड़ा रहो, ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आता रहेगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, नए किसी अंदाज के साथ, नए एनर्जी, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, गुड बाय।